बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। अदालतें वहाँ पर लग रही हैं। इमरान खान सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अदालत में आ जाते हैं जो कि अडयाला जेल में ही लगती है। जजेस वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद दिन भर पेशियाँ भुगत के वापस अपने सेल में चले जाते हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता पेशी पर और उससे गुज़िश्ता पेशी पर ये कहा था कि एतवार को तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकले, ओपन कैंपेन करें। एक कन्फ्यूजन थी कि कौन से लोग बाहर निकले, जो लोग सामने हैं वही बाहर निकले या फिर इमरान खान ने सबके लिए हुक्म दिया है। आज इमरान खान ने इसको क्लियर किया और ये कहा है कि जो लोग भी छुपे हुए हैं अतवार के रोज वो बाहर निकलें और अपनी कंपेन का आगाज करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। इमरान खान ने ये कह दिया है। वो लोग जो ये कहते थे कि हम इमरान खान के कहने पर, पार्टी के क्यादत के कहने पर रूपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं। अब इमरान खान का ये हुक्म आ गया है अडयाला जेल से कि जो जो लोग भी रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, मंजर से गायब हैं, अतवार के रोज अब वो बाहर निकलें और अपनी ओपन कंपेन का आगाज कर दें। इमरान खान का ये हुक्म है अतवार के रोज। उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामिया भी है, वो सामने आ गया और वो यही है कि अतवार के रोज दिन 2 बजे रैलियां निकाली जाएंगी और वो एक मकाम पर जाकर खत्म होगी। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंपेन का आगाज कर दिया और ये कह दिया कि जो जो लोग भी छुपे हुए हैं, गायब हैं, रुपोश हैं, जहां पर भी हैं, अब उन्होंने बाहर आना है, इंतखाब लड़ना है तो वो बाहर आए, ओपन कंपेन का आगाज करें। अतवार के रोज दिन 2 बजे इकट्ठे हों पूरे मुल्क में एक साथ और उसके बाद एक मकाम पर, एक जगह पर जाकर रैली का खत्म हो जाए। इमरान खान ने मजीद बहुत सारी बातें की। क्रक्स यही है कि इमरान खान जो है वो सिर्फ भरोसा कर रहे हैं आवाम पर कि 8 फरवरी को आवाम जो है इस फस्तायत का खात्मा करेगी अपनी वोट की पर्ची के जरिए। ये जब जब जब्बर हो रहा है, ये जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, इसका खात्मा करेगी वोट की पर्ची के जरिए। इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात का, मुज़ाकरात का, मुतालबात का इसलिए कहता हूँ कि वो ताकतवर हैं, पावर सारी उनके पास है, तो जिनके पास पावर है उनसे बात करनी है। ये कहा कि मेरी कोई डील नहीं है, मेरी डील सिर्फ आवाम से है और बात मैं सिर्फ इंतखाबात पर ही करूंगा। इंतखाबात पर बात जो भी करना चाहे हम तैयार हैं। इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं मगर सारा फोकस उनका इंतखाबात पर है और उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी पाकिस्तान की फतह का जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का जो सूरज है वो तुलू होगा। ऐसे में अकबर इस बाबर जो कि खुद को बांदी रुकन बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पीटीआई पर कब्जा करने की तैयारी में है। मगर जो कुछ मर्जी हो जाए, बात सिंपल सी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब इमरान खान, इमरान खान मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वोट मांग रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो सियासतदान है, वो करेंगे। मगर उससे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि वो कहते हैं कि मैं सियासी कैदियों को रिहा करूँगा, फस्तायत का खात्मा करूँगा, हमारे कोई भी इंतकाम नहीं लेंगे। तो भाई आप वज़ीर ख़ारजा थे जब यास्मीन राशिद को गिरफ्तार किया गया, आलिया हमज़ा को गिरफ्तार किया गया, सनम जावेद खान को गिरफ्तार किया गया, तैयबा राजा को गिरफ्तार किया गया, खदीजा शाह को गिरफ्तार किया गया, शहरियार अफरीदी के घर में रेड की गई, अली मोहम्मद खान, उस्मान डार की वालदा, और जो हमारे वलीद इकबाल साहब हैं, अल्लामा इकबाल साहब के उधर क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ तब हुआ जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा थे। मतलब हुकूमत थी, अब मीठा-मीठा हपअप कर लिया, अब हुकूमत नहीं है तो वोटर लेना है, कड़वा-कड़वा तू-तू वाला हिसाब है। आप कौन से सियासी कैदियों को रिहा करेंगे जब आप ही की हुकूमत में सारे सियासी कैदी बने और आप इस सब में बराबर के शरीक हैं। नून लीग वाले कहते हैं जी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात को सीरियस ना लें, ज़रदारी साहब खामोश हैं। तो क्या ज़रदारी साहब फिर आज़ाद अरकान को खरीद कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएँगे? नून लीग वाले फिर बोलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बात तो ऐसी ही हो रही है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ शिकस्त किया, कहा कि पीपल्स पार्टी के हालात तो अच्छे नहीं हैं, मगर हालात हमारे भी अच्छे नहीं हैं। ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। तो भाई जब हालात अच्छे नहीं है, ग्राउंड पर वोटर आपका नहीं है, 4 गाड़ियाँ आप लेकर निकलते हैं। लाहौर में कल रैली थी, लाहौर में वो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर रैलियाँ निकल रही थी। उन जगहों में ऐसा भी था कि जहाँ पर 1 गाड़ी एक वक़्त में गुज़रना मुश्किल था। अगर 2 गाड़ियाँ रश हो जाती थी, कल तो वो जगह भी चल रही थी, वहाँ पर भी मसला नहीं था। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका भरोसा जो है सिर्फ अवाम पर है और वो ये कह रहे हैं, इमरान खान ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को मेरी अवाम निकलेगी और वो वोट डालेगी और फिर वो अपने वोट पर पहरा भी देगी। वोट डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोट डालिए और वोट पर फिर पहरा भी दीजिए। धांधली जितनी कम हो सकती है उतनी तब कम होगी जब आपका वोट ज़्यादा होगा, जितना टर्न आउट ज़्यादा होगा उतने ही धांधली के चांसेस कम होंगे। सो देखना ये है अतवार को जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकलेंगे, वो एक 8 फरवरी की रिहर्सल भी हो सकती है कि जो लोग गायब हैं, रुपोश हैं, मंजर से गायब हैं, अगर वो सब अतवार को निकलते हैं, इकट्ठे मुल्क में निकलते हैं, तो फिर इलेक्शंस का जो माहौल है वो बन जाएगा और फिर जो आने वाला इंतखाब है 8 फरवरी को जो होना है, उसके हवाले से भी ये देखना होगा कि वो इस इंतखाबात में क्रेडिबिलिटी क्या होगी, जो कि अभी से उसकी मशकूक है। क्रेडिबिलिटी जो है उसमें मसला हो रहा है, मगर इमरान खान ये कहते हैं कि वोट इतना ज़्यादा पड़ेगा कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेट्स सी अतवार को क्या होता है। इमरान खान का हुक्म अडयाला जेल से कि अतवार के रोज़ जितने भी लोग हमारे गायब हैं, रुपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं, जिस भी वजह से गायब हैं, अब वो निकलें बाहर और वो ओपन कैंपेन का आगाज़ करें। पीटीआई का एलामिया भी आ गया कि इतवार को दिन 2 बजे हम लोग निकलेंगे और एक पॉइंट पर इकट्ठे होकर रैलियाँ जो हैं हमारी ख़त्म पज़ीर होंगी। सो दिस संडे पाकिस्तानी सियासत का बड़ा इंपॉर्टेंट इतवार है ये। पाकिस्तान की हालिया तारीख में सियासत का
बड़ा इंपॉर्टेंट ये संडे होगा। अगर निकल आते हैं पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जो कि रुपोश में हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एक रीऑर्गेनाइज होने की तरफ जाएगी, जो कि किसी तौर पर भी सूट नहीं करेगा नून लीग को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। ऐसे में 144 जो है उसका नफाज इस्लामाबाद में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, केपी में भी कुछ शहरों में हो चुका। देखना ये है कि जो इलेक्शंस हैं ये अब किस तरह होंगे और 8 फरवरी से पहले जो संडे आ रहा है उस संडे को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स को, जो कि निकलेंगे और अपनी ओपन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।